10 मांगे पूरी करो तब जाकर सीज फायर कर सकते हो, ऐसा ही दावा किया है ईरान ने। हाँ दोस्तों, ऐसा ही दावा किया है ईरान ने। ट्रंप ने तो अल्टीमेटम दे दिया था कल शाम को क्या कहा था कि रात के 2 बजे के रात के अंदर ईरान को ध्वस्त कर देगा, पूरी तरह से नस्तनाबूद कर देगा। लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। सुबह की न्यूज़ में हमने देखा कि ईरान के साथ अमेरिका का वो डील सैंक्शन हो गया कि वो सीज फायर करेगा। ईरान नहीं करना चाहता लेकिन अमेरिका करेगा, और अमेरिका ने कर दिया सीज फायर। और कितने दिन के लिए? लगभग 15 दिन के लिए। और ये भी कहा गया कि अगर ये हरमुज स्ट्रीप से 15 दिन के लिए जहाज चलेगा, अगर ये हरमुज स्ट्रीप पर ऊपर कोई भी एक्शन फिर से दोबारा ईरान लिया तो फिर से सीज फायर हट जाएगा और अमेरिका फिर से अटैक करेगा, और अब तो बहुत ही ब्रूटली करेगा। लेकिन ईरान कह रहा है कि उसका ये एक शानदार विन हुआ है, लेकिन अमेरिका ये सीज फायर की तौर से देख रहा है। तो वास्तविक क्या है? ईरान ने 10 पॉइंट दावा किया है, यानी 10 शर्त मांगे की। तो पहले मैं ये 10 शर्त आपके साथ शेयर कर लूं, उसके बाद कहते हैं। देखो, पहले तो कहा गया कि अमेरिकी सेना को हटाना पड़ेगा, इसे वापस लेना पड़ेगा। हरमुज स्ट्रीप पर नियंत्रण ईरान का रहेगा। तीसरा पॉइंट, गैर तरीके से कोई भी ईरान के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, यह दावा करना पड़ेगा। चौथा, सुनिए, जो न्यूक्लियर प्रतिबंध लगाया गया था ईरान के ऊपर, उसे भी हटाना पड़ेगा। सोचो। और सबसे बड़ी कि ये युद्ध के दौरान जितने भी इकोनॉमिकली डैमेज हुआ है ईरान का, उसे भरपाई करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, ये भरपाई करने के लिए अमेरिका से सीधा सीधा पैसा नहीं मांग रहा है। क्या कर रहा है कि हरमुज स्ट्रीप पर पूरा टैक्स लेने की अधिकार दिया जाए, यानी युद्ध करे तुम, अमेरिका के बात ना सुने तुम, और उसका मुआवजा पूरे अन्य देश को देना पड़ेगा। ये कैसा हुआ? चलिए, भारत को भी नहीं छोड़ा, इसमें सब जो भी कंट्री हरमुज स्ट्रीप से निकलेगा उसके सबके ऊपर टैक्स लगेगा। ये कैसा है भाई? चलिए, लेबनान और अन्य सारे जो भी देश के ऊपर अटैक किया है, वहां पर भी अटैक नहीं कर सकता, ये दावा किया गया है। और देखो, जो संपत्ति अमेरिका कब्जा किया गया है अमेरिका के द्वारा, सिर्फ ईरान में नहीं, अन्य सारे देशों में, उसे सबको मुक्त कर देना चाहिए, ये दावा किया गया है। ये है उनका 10 पॉइंट से एक 9 पॉइंट। लास्ट क्या किया है? ईरान के लिए एक सुरक्षित मार्ग बनाया जाए कि कोई भी अरे गहरे ठंडू पट्टे कभी भी अटैक नहीं करेगा। तो ये 10 शर्त अमेरिका अभी तक माना कि नहीं माना, ये तो नहीं कह सकता। हरमुज स्ट्रीप को खोल देने की बात की 15 दिन के लिए, और उसके बाद अगर फिर से वो सैंक्शन लगा दे ईरान, तब क्या होगा? तब भी फिर से वार होगा ईरान के साथ अमेरिका, या इजराइल भी इन्वॉल्व होगा। अब बात है, मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है कि क्या सच में अमेरिका ध्वस्त करना चाहता था, या कोई सबक सिखाने चाहता था? तो जो भी हो, छोड़ो। सबसे बड़ी पॉइंट यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता होगा, जो डील सैंक्शन होगा, या फिर कोई भी एग्रीमेंट साइन होगा, वो कहां होगा? ये सीज फायर के लेके भाई पाकिस्तान में, एक भिखारी मुल्क जिससे कोई भी पूछता नहीं। उसके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हमें कोई भी जहां पर जाते हैं वही हमें भीख मांगना लगता है, और उस देश में हो रहा है डील साइन। तो अमेरिका का मेन उद्देश्य क्या है? भारत के नजदीक आना। सबसे बड़ी बात, ये मुद्दा सोचिए। देखो, बांग्लादेश में कहा अमेरिका, लेकिन शेख हसीना ने नहीं दिया, फिर वहां पर जेएनजी मूवमेंट हो गया, सत्ता पलट हो गया, है ना? तो अमेरिका बार बार भारत के नजदीक आने को सोच रहा है। अब ये ईरान और अपने यूएस के बीच का जो एग्रीमेंट होगा वो पाकिस्तान में। सोचो, पाकिस्तान क्या सुरक्षित है? भारत का हर वक्त दावा है कि पाकिस्तान सुरक्षित नहीं है। यूएनओ ने भी सैंक्शन लगाया कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइज्ड कंट्री भी है, फिर भी अमेरिका पाकिस्तान को इसमें घिस रहा है। अब देखो, इसका कुछ वजह है। डोनाल्ड ट्रंप इतना भी बुद्धू तो नहीं है,
क्योंकि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, देश को चला रहा है, हाँ 2 टर्म ये प्रेसिडेंट बना, तो उसके दिमाग में बहुत बड़ा कुछ खेल रहा है। सोचकर हैरानी होगी कि उसका मेन टारगेट ये ईरान, इराक और जो लेबनान और अन्य सारे देश नहीं है, मेन टारगेट इंडिया है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि ट्रंप ने बिना डिस्कस किए हुए कोई भी बात नहीं किया, फिर भी भारत के ऊपर कई सारे ऐसे ऐसे टैरिफ लगा दिए जो भारत को बहुत सारी दिक्कतें झेलना पड़ा। लेकिन वहां से तो भारत निकल आया, रिकवरी तो कर लिया। और एक पॉइंट है कि भारत के चारे और जितने भी कंट्री है वो सब ध्वस्त हो गए। भारत को हर तरीके से भारत को ये वायर में फंसाने की कोशिश चल रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत का जो डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही जबरदस्त है। और इसी के दौरान ये नहीं हो पा रहा है। भारत को बार बार ये कोई भी वायर में फंसाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका और कुछ देश। और अमेरिका कोशिश कर रहा है कभी पाकिस्तान के थ्रू, कभी हेल्प के थ्रू, लेकिन हो नहीं पा रहा है। देखो, जब इजराइल, यूएसए और ईरान के बीच ये जंग हो रहा था, तब हरमुज स्ट्रीट को बंद कर दिया गया। लेकिन भारत के डिप्लोमेसी इतना ही बढ़िया है ईरान के साथ कि भारत ने इंडिया फर्स्ट नीति को अपनाया और भारत के कई सारे जहाज़ों को निकाला। और भी भारत के कुछ स्टूडेंट जो ईरान में पढ़ते थे उसे भी वापस लाया उसी युद्ध के मैदान में जाकर। ये एक बढ़िया स्ट्रैटेजी है भारत का, और इसी को ही अमेरिका नज़रअंदाज नहीं करना चाहता। और इसीलिए अमेरिका देखो भारत के आसपास घूम रहा है हर वक्त। कुछ दिन पहले अमेरिका का F-35 भारत में उतरा, और उतरा तो यहाँ पर खराब हो गया। ये भी एक चाल है ना। तो बहुत कुछ इशू चल रहा है भारत को दबाने के लिए। लेकिन आजकल भारत का जो भी डिप्लोमेसी है बहुत कमाल का है। देखो, सिर्फ अमेरिका भारत को ये टैरिफ लगाकर नहीं शांत हुआ, वो भारत का रॉ को डिकोड करना चाहा, भारत का आरएसएस को सैंक्शन लगाना चाहा। तो मेन उद्देश्य उसका है भारत को कंट्रोल करना। ये ईरान तो एक क्या है, गिनी पिग है, एक सामने वाली परछाई, लेकिन इसके पीछे अमेरिका वो बड़ा काम करने जा रहा है। अगर ईरान को कब्जा कर ले सकता है तो भारत को कंट्रोल कर सकता है, भारत के ऊपर उसका जो भी एक्टिविटी वो रख सकता है। तो पाकिस्तान को तो वो अपने पैरों तले ले लिया। सोचो कितनी शर्मनाक बात है पाकिस्तान के लिए, और ये तो भिखारी मुल्क नहीं सोचता। अब जहां प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट यानी यूएस का प्रेसिडेंट और ईरान का प्रेसिडेंट दोनों में बात हो रहा है, और उसके बीच जो समझौता में, सैंक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा उठाएगा कौन? पाकिस्तान के चीफ आर्मी ऑफिसर। अरे ये कैसे हुआ? बराबर ही होना चाहिए ना, तो नहीं है। तो ये है एक मुद्दा जो पाकिस्तान को बार बार अमेरिका इतना करीब ले रहा है। तो उसका उद्देश्य क्या है? देखो, अफगानिस्तान में कितने साल रहे, सिर्फ अफगानिस्तान में ऑयल नहीं था इसलिए उसे छोड़ दिया। अब पाकिस्तान में कुछ अगर रहे, खनिज रहे, तो उसे हासिल करने का एक उद्देश्य तो हो सकता है। और अगर पाकिस्तान में डायरेक्टली अमेरिका आ जाए और ईरान में डायरेक्टली आ जाए तो भारत पर उसका नज़रिया कुछ अलग होगा। भारत को कंट्रोल करने में उसका जो इच्छा है वो भी बढ़ेगा। ये एक बड़ी चाल है अमेरिका का। अमेरिका केवल ईरान के ऊपर ही सैंक्शन नहीं लगा रहा, ईरान को ढंग से नहीं कर रहा है, इसके साथ साथ कई सारे छोटे छोटे देशों पर भी अटैक कर रहा है। सामने तो हम देख रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर जो टेररिस्ट एक्टिविटी होते हैं इसके खिलाफ लड़ाई कर रहा है, ये तो सच है। और इस मामले में तो अमेरिका बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। लेकिन इसे बढ़ावा किसने दिया? यानी अमेरिका किसी का सगा नहीं हो सकता। अमेरिका जो करता है बहुत ही स्ट्रैटेजी उसका शानदार रहता है, जबरदस्त स्ट्रैटेजी करता है, उसके बाद वो एक्टिविटी करता है। तो कभी कभी हमें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पागल है, ये है वो है, लेकिन नहीं, वो सबसे धुरंधर है। लेकिन उससे भी धुरंधर काम कर रहा है हमारे देश के फॉरेन पॉलिसी। तो ये एक खौफ है अमेरिका के लिए। सोचो, जो 10 पॉइंट, अब बात होगी ईरान के बारे में। ईरान ने जो 10 पॉइंट दावा किया है
वो कितना फ़ायदेमंद होगा अमेरिका ईरान के लिए। ईरान के लिए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन अमेरिका दे सकता है। अब ये जो दावा किया 10 पॉइंट जो कहा गया, वो अगर सैंक्शन हो जाए तब ईरान को लगेगा कि वो जीत गया और अमेरिका हार गया। लेकिन नहीं, अमेरिका ईरान में इतना तबाही किया है ना, लगभग 90% तबाही किया। क्योंकि इसका पॉइंट ये है कि अमेरिका जब कल रात को कहा कि पूरा ध्वस्त कर देगा, तब ईरान ने क्या कहा आम जनता के लिए कि हाँ, ये ह्यूमन चेन बनाओ सुरक्षित रहने के लिए। तो भाई आपका डिफेंस कहाँ गया डिफेंस? यानी जो भी इसके आर्मी थे या जो भी इसके सेना थे, वो सब ज़्यादातर मारे गए। ये हुआ है। चलिए मिलते हैं बाद में। असल में जीत किसकी हुई, कमेंट करना, जरूर कमेंट करना प्लीज़।